प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल आरसीसी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं सॉल्व करूंगा 4.2 की क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जो इबारती क्वेश्चन है और परीक्षा में हर साल ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस पर अब विशेष ध्यान दीजिए। परीक्षा ने सारे परीक्षा कंपटीशन लेवल का हो चाहे किसी लेवल का हो, चाहे डिप्लोमा हो, सारे परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब बहुत ही सॉलिड नंबर मिलता है, अब बहुत ही आसान तरीक़ों से। देखिए इसमें लिखा क्या है क्वेश्चन में, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मान दो लोग के पास क्या है, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब उनका 5-5 कंचा खो जाए मतलब गायब हो जाता है, मतलब हेरवा देते हैं सब। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। जान और जयंती के पास 45 कंचे हैं, मानो प्रेजेंट टाइम। ये क्वेश्चन को समझिए, 45 कंचे हैं, लेकिन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अगर कंचे शब्द नहीं समझ, सोच लीजिए दोनों लोग मिलाकर 45 आम थे, 55 आम दोनों हेरवा दिए, मानो गायब कर दिए। अब उसके पास कितने, दोनों का गुणनफल 100 कितना है, 24 है। तो कह रहा है कि प्रारंभ में उनके कितने कंचे थे, मतलब प्रारंभ में कितने आम हैं। चलिए, अगर दो लोग के मिलाकर जब कोई क्वेश्चन आता है तो एक को हम x मानते हैं और दूसरों को कहते हैं उसमें से उस संख्या को घटा। जैसे मान लीजिए दो लोगों के पास मिलाकर 10 आम हैं, लेकिन दोनों को 55 कह नहीं सकते हैं, तो एक ठोक पास x रहेगा और दूसरा के पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस x रहेगा। क्यों? क्योंकि एक अगर 5 पाएगा दूसरा 5 पाएगा, एक 4 पाएगा दूसरा 6 पाएगा। क्यों? 10 में से घटाने पर ही प्राप्त हो रहा है ना, तो ऐसा मानेंगे। लिखेंगे हम, हाल यहीं लिख दे रहे हैं। हाल माना आरंभ में या प्रारंभ में, आरंभ में x कंचे थे, x कंचे थे। जान और जयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। या तो किसी को दोनों मिलाकर थे ना, तो मान लीजिए जान को मान लीजिए सबसे आसान पड़ेगा, मार्कर बदल दीजिए जी, उससे नहीं कुछ होगा जी। देखिए मार्कर बदल दिया हूँ मैं। जान और जयंती किसी को मान लीजिए माना जान के पास प्रारंभ में x कंचे थे। ध्यान से देखिएगा, जब एक के पास x हो गया दूसरा क्या हो जाएगा, 45 में उसमें घटा देंगे तो लिखिए तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, पास बचेंगे 45 माइनस x हो जाएगा ना। इसका देखिए उत्तर की जांच कैसे करना होता है, ये दोनों को जोड़िए तो माइनस प्लस कर 45 आ जाएगा ना, बस। अब देखिए प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कहता है। चलिए, अब उनके पास दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, प्रश्न मत लिखिए, 5-5 खो देते हैं, लिख दीजिए 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे निकाल लीजिए। इसके पास x स्थान है तो x माइनस 5 खो गया, हो गया ना। तथा ये कितना हो जाएगा, ये 45 माइनस x है, इसमें से 5 खो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5 एक के पास बचा, तथा इसके पास कितना बचेगा, 45 में से 5 घट के बचेगा 40 माइनस x बचेगा ना। अब लिख लीजिए प्रश्नानुसार, यही है ना। क्या कह रहा है कि अब उनके पास कंचों का संख्या का गुणनफल का होता है गुणा। अब इसका ऐसा गुणा कर दीजिए, x माइनस का हो गया 5, यहाँ का हो गया 40 माइनस x हो गया 100, गुणनफल कितना 124। इसका आपस में गुणा करिए। अब 40 में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40x। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी 200 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा,
5x हो जाएगा। यहाँ का बचा 124। अब इसको x में गुणा के इसका एक गुणा छूट गया हम लोग का, देखिएगा कैसे, x में से गुणा के x स्क्वायर बचेगा, इसका गुणा कर रहे हैं पर इसका गुणा कर लें तो 40 में से गुणा करें कितना हो जाएगा 40x, इसका गुणा इसमें करिए 5 चौका 20, 200 हो जाएगा। और फिर इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो -x स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा 5x। या करके लिख सकते हैं आप, सबसे बड़ा घात पहले लिख सकते हैं x स्क्वायर। यहाँ देखिए 40 और 5 कितना हो गया 45x हो गया, माइनस कितना हो गया 200, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -124 बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं -x स्क्वायर 45x, आज जोड़ेंगे कितना 2 1 3, यानी कितना हो गया 324 बराबर 0। r करके लिख सकते हैं आप, ये माइनस है ना, इसको r करके लिख सकते हैं x स्क्वायर, जो माइनस है जो प्लस, और जो प्लस का हो जाएगा माइनस, इसको पहचान कर दीजिए। अब इसका क्या करेंगे हम, सिंपली गुणनखंड कर दें, ऐसा गुणा करें, गुणा करने पर 324 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 45। आप पीछे खंड पढ़ चुके हैं तो इसको खंड कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, क्योंकि 36 9 45 हो जाएगा, और 36 में 9 का गुणा करेंगे तो आगे कि 9 6 के 54 और 9 3 के 27 28 29 30 31 32 आ जा रहा है ना, प्लस 324 बराबर 0। यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ क्या कॉमन है x कॉमन है, x माइनस का हो गया 36, यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए तो माइनस का अंदर चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा, भाग देंगे 9 3 के 27 28 29 30 31 32, 5 बचाना 54, 9 6 के 54। जब दोनों कोष्टक में एक आ गया, हमारा क्वेश्चन का है सही है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 36, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन को मैं मिटा के फिर ऊपर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए x माइनस 36 x माइनस 9 है, तो इधर निकाल x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36। पुनः क्या है एक 9 बराबर 0, x माइनस 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए अगर दोनों के पास मिलाकर 45 हो जा रहा है ना, अगर जान के पास 36 रहेगा तो जीवांती के पास 9 रहेगा, अगर जीवांती के पास 9 रहेगा तो जान के पास 36 रहेगा। तो लिख दे सकते हैं, अतः आरंभ में यदि जान के पास 36 कंचे हैं तो जीवांती के पास 9 कंचे होंगे। या लिख सकते हैं, यदि जान के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। ये चीज अतः शब्द जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछता उनके पास कितने कंचे थे, तो अपनी भाषा में थ्योरेटिकल जरूर लिख दीजिएगा कि उसी से आपको फुल नंबर मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन मैं चलता हूँ दूसरे नंबर का। चलिए प्यारे बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वो तो मैं स्क्रीन पर लिख दिया था, अब आप बुक से देख लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 रुपये में एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है, उसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से अगर एक दिन घटा दें तो पूरे खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपया थी, तो अब उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। उसका लागत दे दिया है, तो यानी ये कह रहा है कि एक दिन में कितना खिलौना बना है। तो ये आप क्वेश्चन किताब से देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कुल खिलौनों की संख्या पूछ रहा है, तो लिखिए माना खिलौनों की संख्या x है। देखिए किसको हम मानते हैं, ये देखिए अंतिम में पूछता है जो हम उसी को मानते हैं। लिखा है नीचे, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे।
तो जब जो पूछा वही मान लिया खिलौनों की संख्या x है। फिर कहा है प्रत्येक दिन उतना ही खिलौने बनते हैं, एक लागत कितना है उसका 55 में से हम एक दिन का खिलौनों की संख्या घटा दें तो हमें निकल जाएगा एक दिन में कितना खिलौना की लागत कितना है। तो लिखिए प्रत्येक खिलौने का लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत देखिए प्रत्येक खिलौने का लागत कितना होगा, क्योंकि कहा है कि जो प्रत्येक दिन का खिलौना निर्मित होता है उसकी लागत जो है 55 में से कुल खिलौनों की संख्या अगर घटा दें तो उसकी लागत पता हो जाती है। क्वेश्चन आपके साफ शब्दों में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 55 माइनस x, क्योंकि 55 में से खिलौनों की संख्या घटा देंगे तो वही उसकी लागत है। अगर ये बताइए अगर एक आम का मूल्य 5 रुपया है तो 5 आम का मूल्य 25 रुपया होता है ना। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि आप 5 में 5 का गुणा करते हैं। तो देखिए खिलौनों की संख्या पता हो गया है और माना खिलौनों की संख्या x नहीं लिखा गया है, खिलौनों की संख्या x है, प्रत्येक खिलौने की लागत इतना आती है, ये दोनों को गुणा कर दें तो हमें खिलौनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि खिलौनों की संख्या कितना है कि लागत कितना 750 रुपया। तो इसी में गुणा कर दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार। देखिए क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर 55 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 750। प्यारे बच्चों ये तो समझ रहे, अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसको गुणा कीजिए, क्या जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। या करके भी सकते हैं इसको पहले या बाद में, माइनस x स्क्वायर प्लस 55x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 750 बराबर 0। लेकिन माइनस इधर भी सब कुछ के इसको हम पूरा उधर ले जाएं या आर करके लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका समीकरण बन के क्या हो गया तैयार हो गया। इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करके और क्या करें निकालने क्वेश्चन, जैसे ऐसा गुणा करिए, गुणा करने में 750 आ जाए और जोड़ने में कितना आना चाहिए 55, तो 30 20 50 5 55। तो यहाँ लिख सकते हैं आप x स्क्वायर 30x माइनस 25x प्लस कितना हो गया 750 बराबर 0। क्यों? क्योंकि गुणनखंड मैं आपको पीछे वाले वीडियो में विधिवत बताया हूँ, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा 55 होगा। तो इसमें आप कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 60 ट्रिक यही है कि अगर इसमें x है, इसमें x है, लेकिन 25 इसमें नहीं, 25 कॉमन ले लीजिए, यहाँ माइनस अंदर चिन्ह बदल जाएगा। तो 25 का जब इसमें भाग नहीं इतना ही आएगा, क्यों? क्योंकि 25 तिहाई 75 है, 0 तो उतार लीजिए। दोनों क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। देखिए ये क्या गया ना, अतः क्या हो जाएगा x माइनस 30 एक क्वेश्चन में हो गया और दूसरे में क्या x माइनस कितना हो गया 25 बराबर 0। अगर इतना x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 30 आ गया, या x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 25। ये दो क्वेश्चन आपका निकल के क्या हो गया तैयार हो गया। देखिए अब क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा खिलौनों की संख्या, तो लिखेंगे अतः खिलौनों की संख्या कितना है, अतः खिलौनों की संख्या दो है ना, लिखेंगे 30 या 25, दो आएगा, या तो 30 खिलौना तैयार होंगे या तो 25 खिलौने तैयार होंगे। एक क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं पर संख्या 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या 27 है और गुणनफल कितना 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब जिसका योगफल 27 दे ही दिया है तो किसी संख्या के 27 को 2 में बांटना है, तो आप तो ये नहीं कर सकते पर मर्जी को 10 को 70 दे दीजिए। तो किसी को एक मान लीजिए, मान लीजिए पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या उसी में से घटा में 27 माइनस x मान लीजिए, सबसे आसान तरीका है। तो मानिए माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी
संख्या का आ जाएगी 27 माइनस एक्स है। ये तो आपको समझ आ रहा है, दोनों बांट दीजिए, फिर दोनों को जोड़े 27 होगा, क्योंकि ऐसा करेंगे x प्लस 27 माइनस एक्स तो कट जाएगा, माइनस पर 27 बच जाएगा ना, आ जाएगा। अगर इसे कंडीशन में आता है तब सही है, नहीं तो क्या क्वेश्चन गलत है। अब देखिए कहा है और गुणनफल कितना 182 है, तो दोनों गुणा कीजिए, प्रश्नानुसार वही हो जाता है, प्रश्ना अनुसार यही क्या हो जाएगा, दोनों गुणा कीजिए तो हो जाएगा x और फिर 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना 182। गुणनफल मैंने गुणा ही होता है, करिए गुणा, हो जाएगा 27 एक्स माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको आर करके इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस चिन्ह छिपा ही है 27 एक्स 182। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर चिन्ह का होता है, बदल जाता है। इसका अगर माइनस का हम उधर भेजें तो यहाँ माइनस आ जाता है, ये तो समझ गए होंगे। अब इसको उधर लेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए ऐसा गुणा कीजिए, गुणा करने में 100 कितना आ जाए 82 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने में कितना आ जाए 27, तो आप खंड करेंगे तो आएगा 14 और 13, क्योंकि 13 14 कितना होता है 27 होता है। आपका कैसे होता है डिटेल में पीछे वाले वीडियो खंड करके बता चुका हूँ कि कैसे आता है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 100 कितना हो गया 82 बराबर 0। इसमें से आप कॉमन लेंगे x, तो कहा एक्स माइनस 14 हो गया, इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस है अंदर चिन्ह का बदल जाएगा, और 13 से जब इसमें भाग देंगे इतना ही आएगा, क्यों 13 का नाम 13, 5 बचाना 13 चौके 52, हल हो गया ना। जब दोनों क्वेश्चन एक ही हो क्वेश्चन में तभी हमारा खंड सही होता है, नहीं तो क्या होता है हमारा गलत होता है। तो हो जाएगा एक्स माइनस 14 हो जाएगा एक क्वेश्चन, यहाँ एक्स माइनस 13 बराबर 0 लिख सकते हैं। एक्स माइनस 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, या एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13। देखिए एक्स बराबर माइनस 14 बराबर 0, एक्स बराबर 14 एक्स माइनस 13 यानी एक्स बराबर 13 आ गया। अतः बस वही जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसी दो संख्याएं जिसका ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 गुणनफल क्या है 182 है। अतः वह संख्या का है 13 और 14 है, या 14 और 13 है। यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, दोनों का गुणा कर दीजिए 182 आएगा। कैसे देखिए 13 चौक 52 को 2, 5 बचाना 13 का 13 5 18 182। आपका कहीं उत्तर देखने की जरूरत भी नहीं है, आप परीक्षा में बहुत आराम से क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। मेरे प्यारे बच्चों पहले ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। 2 क्रमागत धन पूर्णांक यानी क्रमागत मैंने क्या होती है, क्रम से आने वाली संख्या। जैसे मान लीजिए 1 पर से 2 आता है, 2 पर से 3 आता है, 3 पर से 4 आता है, मतलब एक संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या का अगले क्रमागत। अगर हम पहली संख्या x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अगर पहली संख्या हम x प्लस 2 मानते हैं तो दूसरी संख्या x प्लस 3 हो जाएगा। ये सबसे आसान होता है कि मान लीजिए माना पहली संख्या अगर आप x मानिए x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1 है। बस पता गया। उनके वर्गों का योगफल वर्ग मैंने कहा होता है 2 घात, वर्गों का योगफल मैंने कहा था जोड़। अब प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार। चलिए वर्ग मैंने कहा एक्स स्क्वायर पहले का वर्ग है, योगफल मैंने कहा होता है जोड़, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 365 है, 365 है। अब इस प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम खंड थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर है, इसको a प्लस बी खोले तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी एक स्क्वायर एक ही होता है प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365 है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ 2x हो गया
प्लस 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 365 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा 2x² प्लस 2x 365 में से 1 चला जाएगा तो -364 बराबर 0। अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 से भाग भी चल जाएगा क्यों सम संख्या है। तो अगर यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x² प्लस x, 2 से भाग दीजिए, 2 का नम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। अब 2 से 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा। अब इसको यार करके लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 182। अब इसको खंड कर लीजिएगा और x का मान निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं खंड बता दिया। हाँ, जो x का मान आएगा उसको पहली संख्या x, उसमें x का मान यहाँ रख दिए, दूसरी संख्या मिल जाएगी। यही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 5 पर चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए प्यारे बच्चों। देखिए अब 5 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, समीकरण बना के मैं छोड़ दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 आप लगाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन कैसे पता चलेगा आप क्वेश्चन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तो सबसे आसान तरीका है, 5 सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूँ, एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और इसका मैं समीकरण बना दे रहा हूँ। क्योंकि खंड तो आपको आता है, जब कुछ करेंगे तभी सीखेंगे, अगर करवे नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे। चलिए लिखा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कोण 13 सेमी का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात की। बहुत सिंपल ही है। देखिए क्वेश्चन सब चलिए, एक समकोण त्रिभुज, समकोण किसे कहते हैं? जिसका कोण क्या है, एक कोण 90 अंश का हो। तो मान लीजिए यही का है आपका समकोण है, यही का हो गया समकोण त्रिभुज बन गया। अगर 90 अंश का है तो एक कोण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। ये तो अब देखने से पता चल जा रहा है। तो का एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यानी आधार से 7 सेमी कम है ना। तो मान लीजिए, माना त्रिभुज का आधार का मान लें x है, तो अगर आधार x है, ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेमी कम है, यानी यही कम है ना, यानी x माइनस का हो जाएगा 7। यदि कोण यानी 13 सेमी दे दिया है। प्यारे बच्चों देखिए इसमें कुछ नहीं है, अगर x कम, अगर और 13 है, 13 सेमी का है तो अन्य 2 भुजा, यही दोनों भुजा पूछा है ना। तो अगर x का मान आपको निकल जाएगा तो लिखेंगे आधार x का मान जो रहेगा, जो लंब क्या हो जाएगा, और जितना आएगा उसमें से 7 घटा देंगे तो आपका लंब निकल जाएगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज, यही तीनों भुजा निकल गया ना, अभी निकला नहीं है, निकाल लेंगे। क्योंकि आप पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ये भी, इसको मान लेते चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर से 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर या तो से 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल लिखे, या से 2 भुजा ये बचा ना, क्या बचा, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, यही बचा ना। तो देखिए कर्ण क्या है, 13 है, तो 13 पर 2 घात कर दीजिए। आधार क्या है, x है, x पर 2 घात कर दीजिए। लंब क्या है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 का 2 घात कर दीजिए। अब 13 गुणा 169 होता है, आप लोग जानते हैं, x स्क्वायर हो जाए, इसका a माइनस b खोज तोड़ दीजिए तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। चलिए इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर, चलिए यहाँ लिख दीजिए कवर, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 7 7 49 हो गया, और 7 दूना 14x हो गया, 169 हो गया। इसको लिख सकते हैं आप 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 49 सही है माइनस 169, या करके अच्छा लगने लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटा दीजिए, 9 से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 6 में से 4 जाके ना बचेगा, 2 बचेगा 1, यानी माइनस बराबर 0। अब चाहे तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 2 यहाँ भी 2 यहाँ 2 यहाँ, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। जब भाग देंगे बचेगा क्या, x स्क्वायर 2 7 14 या 2 6 12। अब इसका आप सिंपली खंड कर सकते हैं, खंड कर लीजिएगा, इससे x का मान निकल जाएगा। तो
तो आधार हो जाएगा, x का मान 7 घटा देंगे तो लंब निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का हो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए प्यारे बच्चों। चलिए धन्यवाद।